नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 कृषि विज्ञान पशुपालन एवं पशुपालन का महत्व एवं प्रबंधन, जो चैप्टर नंबर 12 इकाई 3 वो पढ़ने जा रहे हैं। उसमें अपन आहार संबंधी जो प्रबंधन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। किताब से आप देखिए, मैं बता। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पशु आहार प्रबंधन। तो एक अच्छे पशुपालक को आहार संबंधी क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पशुपालन है उसमें कम खर्चे में अधिक उत्पादन अपने को चाहिए, तभी प्रबंधन सफल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जहां तक संभव हो आहार यानी चारा जो है वो स्थानीय तथा सस्ते चारे को सम्मिलित करें, और इससे लागत कम करने में भी मदद मिलेगी। यानी सस्ता चारा होगा जो जहाँ है, क्योंकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चारा उपलब्ध होता है। नंबर 2 पे बात करें कि पशुपालक को प्रत्येक पशु के आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसी के अनुसार पशु को संतुलित आहार उपलब्ध करवाना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि भैंस की अलग आवश्यकता होती है, गाय की अलग, ऊंट की अलग, तो उनकी जो आहार संबंधी आवश्यकताएं हैं उसी के अनुसार उनको संतुलित आहार देना चाहिए। बाट की मात्रा, हरे चारे की मात्रा उनके अनुसार मिलानी चाहिए। और जैसे कि ऊंट के लिए लूम की जरूरत पड़ती है, बकरी के लिए लूम की जरूरत पड़ती है, तो भैंस के लिए जो अपन चारा कहते हैं गेहूं का और कड़बी कुट्टी की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, पशुओं की नियमित रूप से समय पर चारा और पानी उपलब्ध होना चाहिए। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पशुओं को जो चारा और पानी है वो नियमित और सही समय पर उपलब्ध होना चाहिए। सामान्यतः हम देखते हैं कि पानी और चारा जो है दूध निकालने दुहने से पहले और दोपहर और सुबह दिया जाता है। और हरे चारे की मात्रा अधिक होने पर अगर चारा हरा हो गया तो उस चारे को हे और साइलेज बनाकर क्या करना चाहिए, उसको संग्रह कर लेना चाहिए ताकि वो खराब नहीं हो। पशुओं को हरे चारे जो खिलाया जाए वो कुट्टी काट कर ही खिलाना चाहिए, ताकि एक तो वो खराब नहीं होगा, दूसरा उसको दूसरे चारे में भी आसानी से मिलाया जा सकता है। यदि जमीन आपके पास उपलब्ध है तो चारा खुद की जमीन में बोकर ही उगाना चाहिए, तो इससे सस्ता पड़ेगा, मार्केट से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कृषि के साथ साथ इसको सह उद्योग के रूप में पशुपालन को माना गया है। यदि चारागाह उपलब्ध है तो वैज्ञानिक तकनीक से ही चराना चाहिए ताकि मृदा में कटाव उत्पन्न। नंबर 8 पे है कि घास को, चारा जो है पशुओं को, वो हमेशा नांद में या ठाण में ही खिलाना चाहिए, ताकि उसमें एक तो मिट्टी नहीं मिलेगी, एक उसका अपव्यय नहीं होगा, और साफ सुथरा करके ही उसको, और जब उसमें कुछ चारा बच जाता है उसको बाहर निकाल कर उसको हटा देना चाहिए, ताकि पशुओं में कोई रोग भी नहीं हो और वो बदबू भी नहीं मारेगा। पशुओं को जहां तक संभव हो हरा चारा ताजा ही खिलाना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आज काट के 3 दिन बाद में खिलाएं। साथ के साथ और दाने का मिश्रण 1-2 घंटे पहले ही तैयार करना चाहिए। अगर दाना खिला रहे हैं तो उसका मिश्रण 1-2 घंटे पहले पुराना नहीं हो, इससे अपव्यय भी होगा और पशु खाएगा भी। सूखा चारा, कड़वी आदि को सूखे और स्वच्छ स्थान पर ही संग्रह करना चाहिए, अन्यथा अगर बरसात में भीग गया या गल गया, दीमक लग गई, तो एक तो नुकसान होगा ही, साथ में पशु भी उसको नहीं खाएंगे और पशुओं के लिए हानिकारक भी होगा। चारे की नांद और पानी के जो बर्तन है वो हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए और पशुओं को भी साफ सुथरा निला देना चाहिए। पशु आवास प्रबंधन, ये तो हमने आहार की बात की कि आवास कैसा होना चाहिए। पशु के आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण में होनी चाहिए, यानी पूर्व से पश्चिम में लंबा होना चाहिए, ताकि उसमें सूर्य का प्रकाश ज्यादा भी नहीं आए और कम भी नहीं आए और हवा की मात्रा भी बराबर बनी रहे। पशु आवास के आसपास के क्षेत्र को थोड़ा ऊंचा स्थान पर रखें, ताकि जो जल निकास है वो आसानी से हो जाए और पशुओं के पास जल इकट्ठा नहीं हो, नहीं तो कीड़े मकोड़े इकट्ठे होकर पशुओं में रोग आ जाते हैं। पशु आवास में पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश भी पहुंचना चाहिए, इस प्रकार से आवास का निर्माण किया जाए। वायु संचार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर गर्मियां हैं तो निश्चित रूप से लू से बचाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। आवास में स्वच्छ जल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि पशुओं को पीने हेतु और सफाई हेतु जो पानी है वो प्राप्त होता रहे। पशु आवास के फर्श और नालियां हमेशा पक्की होनी चाहिए, ताकि उनकी सफाई प्रतिदिन आसानी से की जाती है, और कच्ची हैं तो उनमें रेत की थोड़ी थोड़ी मात्रा निरंतर डाल के उनको सही कर लेना चाहिए, ताकि गंदगी नहीं फैले। और जब दूध निकालें तो पशु गंदे होते हैं तो वो दूध में गंदगी गिर जाती है। पशु आवास तक आने जाने का रास्ता भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पशुशाला में पशुओं को पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए, नहीं कि कंजस्टेड हो या ज्यादा वो हो।
पशुशाला में पशुओं को पूर्ण आराम और सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिससे कि वो आरामदायक होंगे तो अधिक दूध का उत्पादन होगा। भवन टिकाऊ और आकर्षक होना चाहिए। और पशुशाला इससे काम में आने वाले बर्तन उपकरण आदि को रोगाणु मुक्त करना चाहिए। और पशु आवास में जो बीमार पशु है उसकी देखभाल करनी चाहिए। चिकित्सा के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी बीमार पशुओं को कभी भी एक साथ स्वस्थ पशुओं के साथ नहीं रखना चाहिए। और पशुओं के मलमूत्र और चारे आदि का जो इकट्ठा करते हैं, अपन संग्रह करते हैं, उनसे दुर्गंध गंदगी दूध में ना मिले और पशुशाला में गंदगी नहीं फैले। आगे आते हैं अपन पशु प्रजनन प्रबंधन, यानी प्रजनन किस प्रकार से किया जाएगा। अगर उन्नत नस्ल के नहीं होंगे पशु तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि दूध की मात्रा उपलब्धता जो है वो कम होगी। तो इसके लिए यदि कृत्रिम गर्भाधान विधि से प्रजनन कराना है तो भी ध्यान रखें कि उत्तम नस्ल के सांडकाई हिमीकृत वीर्य या तरल वीर्य प्रयोग में लाएं, यानी निम्न कोटि के वीर्य का प्रयोग नहीं करें। गर्भाधान की प्राकृतिक विधि अपनाई जा रही है, तो इस कार्य के लिए उत्तम नस्ल के स्वस्थ सांड का चयन करना चाहिए। अगर आप प्राकृतिक विधि से गर्भाधान करवा रहे हैं तो जो सांड यानी जो पाडा या जो आकिल जिसे हम बोलते हैं वो उत्तम कोटि का ही होना चाहिए। मादा पशुओं के मध्यकाल की पहचान, यानी जिस समय उनको प्रजनन करवाना होता है वो मध्यकाल कहलाता है। उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर अथवा नसबंदी किए हुए सांड को झुंड में छोड़कर कर लेनी चाहिए। या तो जैसे अपन भैंस रड़कती बोलते हैं कि बहुत बोलती है, मध्यकाल आ जाता है, वो इधर उधर घूमती है, उस समय उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको या तो कृत्रिम विधि से या प्राकृतिक रूप से सांड के पास ले जाया जाएगा। या उनकी पहचान क्या करते हैं कि जो नसबंदी किया हुआ सांड है उसको झुंड में छोड़ देना चाहिए, जिससे वो मध्य की पहचान कर लेता है। और मादा पशु को गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय सामान्यतः मध्य में जो आएगी उसके बाद 12 से 18 घंटे के बीच में होता है। और प्राय गाय भैंस या बकरी 19 से 21 दिन बाद तथा भेड़ 16 से 17 दिन बाद पुनः ऋतु में होने के लक्षण प्रकट करते हैं। यानी एक बार अगर मध्यकाल चला जाता तो ये इस टाइम के बाद में वापस पुनः वो बोलती है, आपने देखा होगा। मादा के गर्भित होने के 2 माह बाद गर्भ की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। अगर वो नहीं है गर्भित तो उसे क्या करना चाहिए, दवाई देकर उसको पुनः मध्य में लाना चाहिए। और उसको, क्योंकि अधिक समय तक बिना दूध दिए जो पशु रहेगा तो उसे हानि होगी। यदि बछिया पाड़ी 3 वर्ष की आयु होने तक अथवा 300 ग्राम वजन होने तक मध्यकाल के लक्षण प्रकट न करे तो चिकित्सा जांच कराकर उचित इलाज कराना चाहिए। मुख्यतः गाय भैंस ब्याने के 2-3 माह के अंदर ही मध्य में आ जाती है। यदि ऐसा न हो तो चिकित्सक से उनको औषधि या इंजेक्शन लगवाकर पशु को मध्य में लाना चाहिए, अन्यथा उनका सूखा काल लंबा होने से आर्थिक हानि, जो कि मैंने अभी बताया था। पशु प्रजनन संबंधी एक अभिलेख भी प्रत्येक पशुपालक को रखना चाहिए, यानी रिकॉर्ड रखना चाहिए कि किस प्रकार से उनका प्रजनन करवाया गया है और कब हुआ था, तो समय पर उनकी चिकित्सा और आदि जानकारी समय पर प्राप्त। मादा पशु के ब्याने के समय एक व्यक्ति का वहां उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी जब ब्याती है तो उसकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति होता है। आवश्यकता पड़ने पर वह पशु व शिशु की मदद कर सकते हैं या चिकित्सक को बुला सके। यदि कोई जेड़ निपट गया या कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो उस चिकित्सक को बुला ले। नंबर 4 पे आते हैं, पशु स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। बीमार पशुओं को अन्य पशुओं से हमेशा अलग कर देना चाहिए और तुरंत उनकी चिकित्सा का समुचित प्रबंधन करें। और पशुओं को समय समय पर रोगों के बचाव के लिए टीके लगवाने चाहिए। और बीमार पशुओं के चारे पानी के बर्तन अलग रखें। और पशुपालक को पशुओं की सामान्य बीमारियों और औषधियों की जानकारी होनी चाहिए खुद को ही, ताकि छोटी छोटी बीमारियों के लिए चिकित्सक के पास या डॉक्टर के पास जाने का समय और श्रम और धन तीनों ही नहीं हो। अब हम देखते भी हैं कि देसी जड़ी बूटियां भी का भी ध्यान रखना चाहिए। और पशुशाला में बीमारियों के रोगाणु और परजीवियों से मुक्त रहने के लिए नियमित रूप से फिनाइल के 1 से 2% घोल फर्श और नालियों को धोना चाहिए। और लास्ट में इसमें पढ़ते हैं कि पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनके व्यायाम की समुचित व्यवस्था का प्रबंधन होना चाहिए। ये हमने प्रबंधन की बात की, तो ये पशुओं के पालने में प्रबंधन थे। आगे के वीडियो में इसके आगे का चैप्टर। धन्यवाद।